गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी आंधी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम कहानी के सार पर बातचीत करते हैं। यह कहानी जय शंकर प्रसाद जी के जो काव्य संग्रह है, चौथे काव्य संग्रह में आंधी नाम से प्रस्तुत की गई है। इसके एक नायक माने जाते हैं जिसका नाम श्रीनाथ है। यह कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती है। श्रीनाथ गांव में अकेले रहते थे। उनका जो घर था वह चंदा नदी के तट पर था। कभी कभी वह चंदा नदी के तट पर शाम को टहलने जाते थे। वहाँ पर उसका एक साथी भी था, छोटी सी चूहेदानी या झोपड़ी। उसके नीचे आदिवासी होते हैं, जंगल में रहते लोग, उसके साथ उनका सथिया और उसका बेटा रहते थे। जो सतिया थी उसको श्रीनाथ कुछ ना कुछ दे देता था, लेकिन वह मेहनत अपराध करने के लिए, वह आदिवासियों की तरह अपराध करने में चतुरनासी ना थी। वह मेहनत करने पर विश्वास करती थी। वह परिश्रम करके ही अपना पेट पालती थी और अपने बच्चे का भी। एक दिन वह मर गई क्योंकि उसको काफ़ी दुखों को झेलना पड़ा था। वह मर गई। जो उसके आदिवासी थे वह उसके पुत्र कलुओं को अपने साथ ले गए। जय कहानी में उन्होंने जो नदी के किनारे रहती है, मतलब नदी के किनारे रहने वाले लोगों का, आदिवासियों के जो बेटा माँ और बेटा थे उनका वर्णन किया है। उसके आगे एक दिन श्रीनाथ लौट कर आ रहे थे, यानी कि यात्रा करके, भ्रमण करके लौट कर आ रहे थे। रास्ते में एक जवान स्त्री झोपड़े से निकली और उसने पूछा कि क्या आपको पढ़ना आता है? श्रीनाथ के हाँ कहने पर उसने एक पत्थर निकाल कर दिया, कहा कि इसे पढ़ा। श्रीनाथ ने वह पत्थर मन ही मन में पढ़ा। उसमें कहा गया था कि वह एक रमेश्वर नाम के एक आदमी का पत्र था, जो लैला नाम के, यानी कि उस औरत के लिए लिखा गया था जिसने यह पत्र श्रीनाथ को पकड़ाया था। उसने कहा था कि वह उससे प्रेम ना करे क्योंकि अब उसकी शादी हो चुकी है, उसके 3 बच्चे हैं, वे अपने गृहस्थ जीवन में बहुत खुश है। श्रीनाथ के पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने लैला को बताने से इनकार कर दिया और आनाकानी कहकर टाल दिया कि वह उसे फिर बताएगा। घर आकर वह श्रीनाथ को याद आता है कि जो पत्र लैला को लिखा गया था वह उसके जान पहचान वाले का हो सकता है। कुछ देर बाद जब श्रीनाथ को एक और पत्र आया, उसमें लिखा था कि वह ही पत्र रामेश्वर का था क्योंकि वह अपने परिवार के साथ उनके गांव आना चाहते थे। उससे उसको पता चल गया कि श्री रामेश्वर ही वह व्यक्ति है जिसे लैला प्यार करती है। कुछ दिनों बाद वह अंधुंध में पड़ गया क्योंकि वह जानता था कि यदि रमेश्वर उनके गांव आया तो उसकी मुलाकात लैला से होगी, तो उसको उस पत्र में लिखा हुआ पता चल जाएगा। इसी बीच वह अंतर्द्वंद में पड़ गया। श्रीनाथ के जो गांव था उसकी एक तरफ पाठशाला थी, बौद्ध पाठशाला थी, क्योंकि वहाँ पर श्रीनाथ कभी कभार जाते थे। वहाँ का जो प्रज्ञा सारथी था वह उस पाठशाला को चलाता था। उसने प्रज्ञा सारथी को पूरी बात बताई कि रमेश्वर वह लैला के बारे में, लेकिन प्रज्ञा सारथी ने कहा कि उन्होंने झूठ बोलकर बहुत गलत काम किया है। वह सब कुछ लैला को बता दे क्योंकि उसके मन में यह अंधुंध चल रहा है, उसको वह दूर करेगा। इसी बीच वह वहीं से छोड़कर अपने घर आ जाता है। घर पर आने के बाद कुछ देर लेटने के बाद उसको पता चलता है कि एक बाहर उनके जहाँ चारारी लेने देने वाले आए हैं। जब वह बार खोलकर बाहर देखता है तो उसमें एक लैला और एक जुग थे। वह उसको बार बार कह रहे हैं कि चारारी नहीं लोगे। जो चारारी होती है वह मुस्लिम युग के जो पहले सिक्के होते हैं उनको बोलते हैं। वह सोने के, चांदी के, अलग अलग वस्तुओं के सिक्के होते हैं, उनको बोलते हैं। वह अपने साथ आए युग को कुछ कहकर लौटा देती है और उसको श्रीनाथ को फिर से पत्र पढ़ने के लिए कहती है। ज़्यादा आग्रह करने पर श्रीनाथ उसे झूठ कह देता है कि जो पत्र लिखा था उसने लिखा था कि वह उससे बहुत प्रेम करता है, वह थोड़े ही समय में उसे मिलने आएगा। इस बात से लैला बहुत खुश हो जाती है। श्रीनाथ बंगले पाठशाला में फिर से जाते हैं और वहाँ के प्रशांत कहते हैं कि आज मेरी इच्छा थी कि आप इस पाठशाला का कार्यभार संभाल लें। मैं कुछ देर के लिए अपने गांव जाना चाहता हूँ। लेकिन श्रीनाथ आनाकानी करते हैं।
प्रज्ञा सारथी के बहुत कहने पर वह मान जाते हैं कि वह पाठशाला का कार्य संभाल लेंगे। और प्रज्ञा सारथी उसे बताता है कि जो सथिया का बेटा कल्लू था वह भी हमारे पास ही है। आज भी मैं उनकी पढ़ाई लिखाई और उसकी परवरिश का कार्य पाठशाला भी मैं कर रहा हूँ। इस पर श्रीनाथ ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया है, उसे यहीं पर रख लिया है। इसी बीच जब वह वहाँ पाठशाला से घर वापस होते हैं तो उसे रास्ते में कई बार लैला दिखाई देती है। उनके मन में सोचता है कि मैंने लैला को झूठ बोलकर बहुत गलत कार्य किया है, क्योंकि उनका मन बहुत खुशी से उठ रहा था कि वह मुझे मिलने आएगा। लेकिन वह जानता था कि जो उससे वह मिलना चाहती है अब उसकी शादी हो चुकी है। इतने कुछ दिनों बाद प्रशांति प्रज्ञा सारथी चले जाते हैं और श्रीनाथ को पाठशाला में ही रहने के लिए कहे जाते हैं। वह पाठशाला में रहते हैं, जहीं पर वह रमेश्वर इतनी देर में रमेश्वर का परिवार भी उनसे मिलने के लिए आ जाता है। वह रमेश्वर के परिवार को भी पाठशाला में आने के लिए कहते हैं। वहीं पर 2 दिन तक रमेश्वर और श्रीनाथ बड़े प्यार से वहाँ रहते हैं, उसका परिवार भी वहीं रहता है। एक दिन लैला वह अपने घर के पास आया, तभी लैला वहाँ आ गई। उसने लैला को सच बता दिया कि जिस रमेश्वर से वह प्यार करती है उसकी अब शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं। इस पर पहले तो लैला को बहुत क्रोध आता है, वह उसे मारना चाहती है। वह कहती है कि या तो मैं तुम्हें मार दूंगी या फिर मैं खुद को मार लूँगी। लेकिन श्रीनाथ उसे कह देता है कि वह उसे रमेश्वर से मिलाएगा। इतने में वह शांत हो जाती है। अगले दिन वह श्रीनाथ लैला को लेकर पाठशाला चले देता है। वहाँ पर रमेश्वर की पत्नी मालती गा रही होती है। सबसे पहले लैला को देखकर रमेश्वर चौंक जाता है। फिर वह कहता है कि अरे लैला, तुम यहाँ कैसे? लैला कहती है कि बाबू साहब आप 4 आरी नहीं लेंगे। इतना कहकर वह मालती के पास जाकर बैठ जाती है और मालती को 4 आरी देती है और एक सोने की मूंगे की माला भी देती है। रमेश्वर उसे दाम देना चाहता है, लेकिन लैला उसे दाम नहीं लेती और एक मूंगे की माला को जो रमेश्वर की बेटी होती है कमली उसको दे देती है और वहाँ उसका बहुत प्यार करती है। रमेश्वर और मालती उसे कुछ दाम देते हैं, लेकिन वह उसे नहीं लेती। इतने 2-3 दिन बाद रमेश्वर का परिवार वहाँ से चला जाता है। प्रज्ञा सारथी भी पहले ही चले गए थे, रमेश्वर और उसका परिवार भी वहाँ से चला गया। इतने में श्रीनाथ अकेला रहने लगा। वह अनुभव करने लगा कि मैं अकेला इस जीवन में कैसे निकालूं। उसके मन में लैला के प्रति सहानुभूति जाग उठती है। वह सोचता है कि वह लैला को अपने साथ रख लूँ, जिससे वह लैला की ज़िंदगी में भी सुख अनुभव होगा और उसकी ज़िंदगी में भी सुख अनुभव होगा। इतने में वह रात को सो जाता है। वह सपने में भी यही बातें सोचता है। सुबह होने पर जब वह दरवाज़ा कुछ खड़खड़ाते हैं, जब वह दरवाज़ा खोलता है तब रानियों का एक समूह उनके सामने खड़ा होता है। वह पूछते हैं कि वह प्रज्ञा सारथी से मिलने आए हैं। उन्होंने एक लड़की को दिखाना है जिसे बाहर की हवा लगी है। हवा का मतलब होता है उसे भूत प्रेत जहाँ की छाया है, वह उसे निकलवाना चाहते हैं। लेकिन श्रीनाथ बताते